हेलो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल पिवोट ट्रेडर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी, विनिंग साइकोलॉजी। किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए एक साइकोलॉजी का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर वो साइकोलॉजी विनिंग साइकोलॉजी की तरफ कन्वर्ट हो जाए तब क्या कहना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनिंग साइकोलॉजी की। हम इस विनिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे तो वो थोड़ा कंपेरेटिवली फॉर्म में करेंगे। कंपेरेटिवली फॉर्म कहने का मतलब है हम अपनी डे टू डे लाइफ को कंपेयर करेंगे शेयर मार्केट से और देखते हैं कहाँ तक ये उससे कोरिलेट करता है। इस वीडियो में हम बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे एक विनिंग साइकोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं और अपने सक्सेस को डबल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी इंसान को अपने अंदर एक सक्सेसफुल इंसान अगर देखना है और एक विनिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना है तो सबसे पहले उसे कंपैरिजन को छोड़ना पड़ेगा। कंपैरिजन कहने का मतलब है आज तक दुनिया में जितने भी लोग हुए, चाहे वो एलन मस्क ले लें या फिर धीरू भाई अंबानी हो या वॉरेन बफेट या फिर राकेश झुनझुनवाला हो या राधा कृष्ण दमानी हो या फिर जेसी लिवरम हो या फिर जिम सैमन, इन लोगों ने कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं किया और इन्होंने अपने मेहनत को ही सब कुछ माना और ये अपने मेहनत के बलबूते उस मुकाम को हासिल किया जो कि आज के डेट में हर एक आम आदमी उस मुकाम को पा सकता है, पर सिर्फ एक विनिंग साइकोलॉजी न होने की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये भी है कि अगर कोई आदमी दिन रात मेहनत करता है तो उसे सिर्फ मेहनत पे ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरे के मेहनत पे, कि दूसरा आदमी क्या कर रहा है, दूसरा आदमी का करने का तरीका क्या है। उसे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो जिस दिन कंपैरिजन पे उतर जाता है तो समझिए उसकी विनिंग साइकोलॉजी वहां से फिर उसका साथ छोड़ना चालू कर देगी। तो दोस्तों, एक विनिंग साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ना पड़ेगा। आप जैसे भी हैं एक यूनिक पर्सन है और आप भी वही सब कुछ कर सकते हैं जो इन लोगों ने किया और करके दिखाया और दुनिया में अपना लोहा मनवाया। बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। शेयर मार्केट में जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। तो दोस्तों, अगर कोई नया ट्रेडर है, शुरुआती दौर पे, उसे सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो को दूसरे के पोर्टफोलियो से कंपेयर करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता जिस आदमी के पोर्टफोलियो को आप कंपेयर कर रहे हैं उसने कितनी मेहनत की होगी और उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसने कितने अप्स एंड डाउन देखे होंगे। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो कंपैरिजन को बंद करना होगा, छोड़ना होगा, भूलना होगा, अपनी डिक्शनरी से डिलीट ही करना होगा। पोर्टफोलियो कंपैरिजन कभी मत करो, किसी के साथ भी मत करो। आपके पास जो कैपिटल है आप उसको ग्रो करने में ही ध्यान दो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप अपने अंदर की एनर्जी को दूसरे के पोर्टफोलियो से कंपेयर करने में टाइम लगाते हैं, समय देते हैं, तो उस समय को अच्छा होगा कि बेहतर होगा कि आप अपने लिए यूज करें और आपका कैपिटल कैसे ग्रो करे इसके ऊपर ध्यान दें। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आप किसी से भी अपनी पोर्टफोलियो कंपेयर ना करें, क्योंकि आप जिनके साथ पोर्टफोलियो कंपेयर करने की सोच रहे हैं या सोचते हैं कि इनका पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा है और काफी अच्छे से मेंटेन्ड और काफी अच्छे ग्रो भी कर रहा है, बट उसके पीछे उन्होंने कितने सालों का मेहनत किया है वो सिर्फ वही आदमी जान सकता है जिसने उनके उस उतार चढ़ाव को देखे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अपने लाइफ में कभी भी किसी के साथ कंपेयर ना करें। एंड ट्रेडर्स के लिए वो कभी भी अपने पोर्टफोलियो को किसी के साथ भी कंपेयर ना करें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आती है, ऑलवेज लर्न बिफोर यू अर्न। हर लोग ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, बट इसके पीछे की जो वजह है कि इससे पैसा कमाते कैसे हैं, लोगों को आई थिंक इसमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के प्रॉफिट्स को या किसी के लॉस को देख के लोग अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को सबसे पहले लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप बिना किसी चीज़ की जानकारी लिए आप उस पर पैसा कमा सकते हैं। और जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनकी तो साइकोलॉजी ऐसी होती है कि वो किसी के पोर्टफोलियो देखेंगे या किसी के प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे और सीधा शेयर मार्केट में कूद जाएंगे और अपना हार्ड एंड मनी जहाँ से भी वो अर्न कर रहे हैं, उनका जो भी सोर्स है, वो पूरा पैसा लगा के अकाउंट जीरो करेंगे। उसके बाद वापस सेम ट्राई करेंगे, सेम चीज करेंगे, बट कभी भी लर्निंग पे ध्यान नहीं देते। और ये इन चीज़ों को समझते समझते इंसान को काफ़ी लेट हो जाता है। तो सबसे पहले लोगों को अपने लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद अर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाएंगे जिसने कभी डॉक्टरी की पढ़ाई ही ना की हो, या फिर वो डॉक्टर पैसा ही कैसे कमा सकता है जिसने कभी कॉलेज ही ना देखा हो या फिर पढ़ाई ही ना हो उसके बारे में। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, हर जगह पे हर फील्ड पे अगर आपको अर्न करना है तो सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
तो मेन फोकस है कि आप अपने लर्निंग पे ध्यान दें बिफोर अर्निंग। तो यहाँ पर अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले आपको अपने लर्निंग की साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। ये चीज आपको अपने अंदर उतारनी पड़ेगी, एक साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी कि किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेस पाना है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे एनी अदर कोई भी रिलेटेड फील्ड हो, आपको बिना लर्न किए हुए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे नॉर्मल मार्केट हो, या नॉर्मल कोई भी लाइफस्टाइल हो। तो विनिंग साइकोलॉजी के लिए एक और फैक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और फैक्टर है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है तो ऑटोमेटिकली आपकी थिंकिंग पॉजिटिव ही रहेगी। अगर आपकी मेहनत पे आपको थोड़ा भी डाउट हुआ, फिर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग वो भी डाउन होती चली जाएगी, और यहाँ पर फिर आपका विनिंग साइकोलॉजी है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको विनिंग साइकोलॉजी अपने अंदर डेवलप करना, तो ये दो चीज आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कंपेयर करना छोड़ना पड़ेगा खुद को किसी से भी। आप जैसे भी हैं, जो भी, आप एक यूनिक पर्सन है। दूसरा, कोई भी काम करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप काम को अच्छे से और लगन से एक अच्छे रिजल्ट देने वाला काम कर सकते हैं आप। इन दो चीजों को हमेशा याद रखें आप। ये दो चीज ही हैं जो आपको एक विनिंग साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप हमेशा प्रयास ये करें कि सही चीजों का चुनाव हो आपसे। अगर आपने अपने लाइफ में किसी भी चीज को चुनने से पहले उस पर अगर अच्छे से सोच विचार अगर किया है, तो आपके सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो किसी भी चीज को अपने लाइफ में आने देने से पहले उसके बारे में विचार जरूर करें। फल के लिए, जैसे कि हम मार्केट अगर जाते हैं टमाटर लेने के लिए, समझ लीजिए, तो हम वहाँ भी इतने सारे टमाटरों के ढेर में चुनकर ही वही टमाटर निकालते हैं, जिससे हम जो पैसा उस टमाटर के बदले उस व्यापारी को दें तो हमें वो खले नहीं। तो ये एक अच्छा सौदा होता है, पर इसके लिए इससे पहले आपको अपनी समझ सूझबूझ का उपयोग थोड़ा तो करना ही पड़ता है। सेम उसी तरह अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और आप ये सोचते हैं कि हम पैसों वाले शेयर से खरीद के पैसे कमा सकते हैं, तो शायद ये आपकी भूल हो सकती है। सबसे पहले तो सोचने वाली बात ये होती है कि उस शेयर का प्राइस इतना कम क्यों है। अगर कोई इंसान या कोई भी उसको खरीदने के लिए अगर तैयार रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पर अगर उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है तो इसका रीजन कुछ न कुछ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।